देवर्षि की चतुराई भरी बातों से रावण उत्तेजित और क्रोधित हो जाता है। करकटी को प्राप्त करने के लिए रावण जब कुंभकर्ण को पाप का मार्ग दिखाता है तो कुंभकर्ण रावण का विरोध करता है। करकटी की दृढ़ता के सामने भल्ला तक को झुकना पड़ता है। उधर सभा कक्ष में लंकेश्वर रावण गंभीरता के साथ कहते हैं, कुंभकर्ण की पत्नी के रूप में स्वीकार करना हमारा सौभाग्य होगा। राजकुमारी करकटी की योग्यताएं हमारे राक्षस कुल के योग्य है, और वैसे भी राजकुमारी करकटी की तेजस्विता ने हमें पहले ही प्रभावित कर दिया है। परंतु लंकेश्वर, आप अपनी बात कहते कहते रुक क्यों गए? बात पूरी ना करने का कारण आप भी जानते हैं महाराज भल्ला तक। इस समय हमारी लंका युद्ध की विभीषिका में चल रही है। हमें शत्रु के प्रहार का उत्तर देना है। इस समय युद्ध को बुलाकर यदि हम कुंभकर्ण के ब्याह रचाने का आयोजन करें तो यह बात न तो नीति सम्मत होगी और ना ही तर्क सम्मत। महाराज, मैं लंकेश्वर की ओर से आपको यह वचन अवश्य दे सकता हूं कि युद्ध में विजय के बाद हम करकटी को राक्षस वधु के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। इस विवाह का भव्य आयोजन होगा। हां महाराज, हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप युद्ध समाप्ति की प्रतीक्षा करें। लंकेश्वर रावण, मामा श्री अकंपम, ये तो हम भी जानते हैं कि युद्ध के काल में नीति, तर्क और मर्यादा की एक ही मांग होती है। युद्ध, युद्ध और केवल युद्ध। परंतु युद्ध तो विजय और शक्ति के प्रदर्शन की धारणा है, और विवाह, विवाह एक परंपरा। महाराज कुंभकर्ण और करकटी के मध्य जन्मे निश्चल प्रेम को विवाह के सूत्र में बांधकर आप प्रचलित परंपराओं का आदर ही करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं महाराज, हमें इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप चाहें तो हम लंका की ओर से इस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए कुंभकर्ण और करकटी की सगाई का आयोजन करने की सहमति दे सकते हैं। नहीं भैया, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, करकटी के साथ विवाह के अतिरिक्त मुझे और कुछ स्वीकार नहीं। ठीक है महाराज भल्ला तक, अपने प्रिय भाई कुंभकर्ण की इच्छा का आदर करते हुए मैं इस विवाह की स्वीकृति देता हूं। परंतु यह विवाह आज संध्या काल में संपन्न हो जाना चाहिए। हम तीनों लोकों के स्वामी लंकेश्वर रावण का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारी राजकन्या करकटी को अपने अनुज कुंभकर्ण के लिए स्वीकार करके उन्होंने सह्याद्री का मान बढ़ाया है। लंकेश्वर रावण और महाराज भल्ला तक की जय। वीर कुंभकर्ण और राजकुमारी करकटी की जय। लंकेश्वर रावण, विवाह की इस पावन बेला के शुभ अवसर पर हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। हमारी पुत्री राजकुमारी करकटी को लंका महारानी का सम्मान मिलना चाहिए।
महाराज भल्ला तक, लंकेश्वर की ओर से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राक्षस कुल वधु राजरानी करकटी को लंका की महारानी का सम्मान अवश्य प्रदान किया जाएगा। हम अपनी समस्त दैत्य सेना लंकेश्वर रावण को समर्पित करते हैं और इस युद्ध में हम स्वयं लंकेश्वर रावण की ओर से युद्ध करेंगे। साथ ही साथ हम लंकेश्वर रावण को युद्ध की हर आवश्यकता पूरी करने का वचन भी देते हैं। आपकी घोषणा सुनकर हम प्रसन्न हुए महाराज भल्ला तक। राक्षस कुलवधु करकटी का सौभाग्य निश्चित ही लंका की कीर्ति को और ऊंचा उठाने में सफल होगा। आज लंका और सह्याद्री के मध्य जो संबंध स्थापित हुआ है, उसका श्रेय हमसे अधिक महाबली कुंभकर्ण और राजरानी करकटी को है। महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे चाहिए ना, चाहिए। उठिए स्वामी, स्वामी उठिए। महाराज कुंभकर्ण, महाराज, महाराज जागिए ना। महाराज उठिए, महाराज उठिए ना। महाराज, महाराज उठिए। स्वामी जागिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। विल्वपत्र? आज पूजा सामग्री में विल्वपत्र नहीं है। प्रहरियों, सैनिकों, ओम नमः शिवाय। पुत्री, क्या हुआ? शिव पूजन करते करते तुम उत्तेजित क्यों हो गए? देखिए ना पिताश्री, मेरी पूजा सामग्री में विल्वपत्र नहीं है। मैं पूजा कैसे करूंगी? नहीं है तो आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे पिताश्री? रात्रि के समय विल्वपत्र तोड़ना पाप माना जाता है। हम तोड़ने की नहीं, अपनी सिद्ध शक्ति से विल्वपत्र को प्रकट करने की बात कर रहे हैं। सिद्ध शक्ति से? हाँ पुत्री, इच्छा होने पर भगवान शिव की कृपा से सिद्ध शक्ति से तुम विल्वपत्र प्रकट कर सकती हो। आप परिहास तो नहीं कर रहे? नहीं पुत्री, हम परिहास नहीं, हम सच कह रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा पिताश्री। विश्वास करो पुत्री। दैत्यों, असुरों और राक्षसों के आराध्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे कुल में जन्म लेने वाले हर जीव के भीतर
किसी को हानि न पहुंचाने वाली इच्छा वस्तु को प्रकट करने की शक्ति होती है। अब जैसा हम कहते हैं वैसा ही कहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम दैत्येश्वराय नमः। ओम दैत्येश्वराय नमः। बिल्व पत्र प्रकट हो। बिल्व पत्र प्रकट हो। शिव कृपा से प्राप्त दैत्यों की सिद्ध शक्ति प्रभावी हो। ओम नमः शिवाय। ओम दैत्येश्वराय नमः। सिद्ध सेना प्रकट हो। चलो चलो अब देखो। अब देखते हैं कैसे। ओम नमः शिवाय। ओम दैत्येश्वराय नमः। भोजन भोजन भोजन
मदिरा मदिरा खीर खीर ओम देखा स्वामी, मैं आपको जगाने में सफल हो गई।